watching me on Fuchsia Magazine. आज एक हम बहुत ही cool but yet very vintage kind of मैं सही बोल रही हूँ ना टैक्सी में आप कहाँ नजर आती है? मुझसे पूछे जिसने चलाई है, आपसे सब पूछेंगे मुझसे पूछे जिसने पूरे एक महीने में मसल्स बनाए। विंटेज हो गई है राइट? हाँ थोड़ी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने कहा यार कंफर्म कर लेती हूँ सही वर्ड यूज किया मैंने या नहीं किया ना। सो हमारे साथ हैं सबूर, सुनीता एंड सबा। सब God. ऐसे ना हाँ सब ऐसे। ऐसे। यू आर राइट। आई सबूर। डिडंट नोटिस दैट। मैंने अभी अभी बिल्कुल नोटिस किया। इसको ब्रेक करने आ रहा है R. और R is here. How are you? बिल्कुल ठीक। आप बताएं इस वक्त तो हम सब गर्मी में काफी माशाल्लाह से फ्राई होने वाले हैं। बिल्कुल गर्मी नहीं है, हमारा काम है बताना लोगों को कि हम बहुत मजे में हैं। हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत है। बट मुझे ये बताएं गाड़ियाँ आजकल ऑटोमेटिक होती हैं, मैनुअल तो बहुत ही रेयर हो गया है। आपको ये मैनुअल गाड़ी जब चलानी पड़ी तो क्या हाल था आपका? एक था मेरा कैरेक्टर, एक था टैक्सी का। ओके। सो मेरे कैरेक्टर से ज्यादा डिफिकल्ट और जो मुश्किल था करना वो टैक्सी का था, है ना? क्योंकि इसको समझना, इसको चलाना, इसके गियर, इसका स्टीयरिंग और इसकी ब्रेक इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, यू हैव नो आइडिया। बाइक भी चला लेती ना है ना? लगी ना, सबर तो बाइक भी चला मुझे लेती शौक है ऐसे काफी मर्द मार का बाइक चलानी, जहाज चलाना, मेरा बस चाहे तो मैं मौत के कुएं में बाइक चलाऊं। देखिए आप लोग का अभी यही तो करना, यही तो दिखा रहा है ना कि हर काम जो है उसको हमने जो एसोसिएट कर दिया कि वो मर्द ही करें। अब आप लोगों का ये जो मिनी सीरीज है राइट, 6 episodes की वो यही चेंज करेगी कि औरतें भी बहुत से काम डिफरेंट कर सकती हैं जो हम सिर्फ मर्दों से एसोसिएट करते हैं। लेकिन मुझे बताएं जब आपने गाड़ी सीखी थी ग्रोइंग अप तो वो मैनुअल पे ही सीखी थी? हाँ, हाँ। तो वो भूल गई बीच में या याद थी अभी? बिल्कुल याद है। तो टैक्सी में आसानी तो हो गई, practice इन्होंने तो भी नहीं फौरन हुआ। कॉल कर दी कि सबा कमर कोई कास्ट करे। कहीं मैंने किया था सेजा का ही हंगोर, राइट, वो जो स्पेशल प्ले आया था, उसमें एक टैक्सी थी, आई थिंक यही टैक्सी थी, वो बहुत मुश्किल थी चलानी। सो मैंने इतनी छोटी सी जगह पे उसको बैक भी किया। जब आपने किसी की ड्राइविंग का इम्तिहान लेना हो ना तो उससे लेफ्ट राइट बैक करवा कर देख लो, आपको समझ आ जाती है कि कितना अच्छा और है। रिवर्स पार्क करा के देखो। So, वो मैंने वन टेक शॉट दिया और उन्होंने कहा ओह माय गॉड, एंड साकिब मुझे आके कहते सबा यू गुड ड्राइवर। मैं कहा यस आई एम। मैं कहा इसका ये मतलब नहीं कि आप सारा दिन आप लोग मुझे टैक्सी में घुमाओ। मुझे नहीं पता था कि अगला प्रोजेक्ट मुझे टैक्सी पे मिल जाएगा। तो But it's a cool project. ये एक्सपर्ट है, इसको ले लो। क्या क्राइटेरिया था चूज करने? नहीं ऑफ कोर्स What about you guys? आप लोग को आती है गाड़ी चलानी? चलाते हैं? बिल्कुल मुझे नहीं आती। नहीं आती? कभी शौक भी नहीं अच्छी हुआ? बात मुझे है, कभी शौक नहीं हुआ। अच्छी बात है, जिंदगी आसान मैनुअल है। चला लेती हूँ ऑफ कोर्स, मैनुअल चला लेती सॉरी ऑटोमेटिक automatic चला लेती हूँ, लेकिन रिवर्स वगैरह में तो मैं फंस जाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस में नहीं हूँ, ड्राइवर के साथ होती हूँ हर वक्त। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ कराची में मुझे बिल्कुल शौक नहीं होता चलाने का। अच्छा मेरा तो पूरा दिन का सबसे अच्छा टाइम जो गाड़ी मेरा में ना अपना me होता time है होता है उसमें। हाँ, शूट Which से is आज like yourself? हाँ शूट Oh, पे जाने wow, और अच्छा। शूट से वापस आने का। इतनी चीजें इंसान सोचता है और अकेले होता है, वो अकेला टाइम ना मेरा बेस्ट टाइम होता है। और मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंस मुझे मिली, सारी चीज़ों सब सीखा सब किया, लेकिन गाड़ी चलाने के बाद जितना मैं बहुत इंडिपेंडेंट relaxing फील भी करती होता है हूँ, मैं जब आप डिपेंडेंट ही नहीं रही किसी पे। मैं पता मैं आपकी इस फीलिंग से बिल्कुल एग्री करती हूँ। वीकेंड्स में अपने ड्राइवर को बोलती हूँ चले जाओ, मुझे खुद गाड़ी चलानी है। और सबसे और मजे आपको का किसी की प्रेजेंस पे बॉदर कर रही और होगी, अपनी नहीं चाहिए मर्जी के होती। सॉन्ग अपनी मर्जी के गाने लगा के ना मुझे वही यही होता है कि म्यूजिक आप अपने ड्राइवर या किसी और के साथ नहीं एंजॉय कर अनकंफर्टेबल होता है। कुछ थोड़ा वर्ड बहुत है uncomfortable। मैं हेडफोन्स में एंजॉय कर लेती हूँ। हम सब हैं, हम सब हैं। when I और ये felt सोच के कि- कभी-कभी मैं भी निकाल देती हूँ कि मैं बेटा रुक आज आप घर जाती में हूँ, हाँ। लोकेशन पास से मैं होकर आती हूँ। बट प्लेलिस्ट पे क्या चल रहा है आज आपकी आजकल? मेरी मुझे वो बहुत पसंद है, ऊर्जा ओके ओके ओके। और जाने क्यों व्हाट उसका? मैंने आजकल लगाया है रेखा भारद्वाज ऐसे का क्यों? ऐसे क्यों, ओह, जाने माशाल्लाह, क्यों अल्लाह, ऐसे क्यों, वो तो बहुत ऐसे बहुत क्यों मुझे बहुत एक ऐसे क्यों और एक वो शौक तेरे है। हवाले तेरे हवाले तेरे का हवाले बहुत- सो ब्यूटीफुल यार। तेरे And what about हवाले you? is क्या आपकी प्लेलिस्ट पे क्या चल रहा है? मैं यही चीजें सुन रही थी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ना वो दोबारा से साथिया मूवी के गाने याद आए ये हैं। क्या कभी याद कभी ऐसा कराया होता है? है, क्या ऐसा याद होता है, कराया बहुत है? हाँ। And सुनीता, मैं तो ये सब सुन रही हूँ और आजकल मैं उस पर दोबारा शुरू हो गई हूँ। किस पे? कहानी सुनो, मुझे Oh प्यार my हुआ था। goodness! वो दोबारा So कौन वो आता है, वो आता है, वो गुनगुना हमारे रहा है? उसमें, कौन हाँ। गुनगुना रहा है हमारे लिए? हाय आई एम कौन बैड गुनगुनाए? सिंगर सबूर यार, आप बाथरूम गुनगुना रहे हैं? सिंगर। ये ना करें, सारा शो खराब हम हो मिलके जाएगा। कर लेते हैं। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। भाई मुझे अभी भी है, इनको हुआ था, मुझे है, सॉरी मेरा प्यार ना भागे। भाग गए कहीं?
भाग रहा है आपका प्यार? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पकड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? नहीं, मैंने पकड़ने की जरूरत नहीं, जब चीज पकड़ते हो तो उड़ जाती है। सही बात है। तो मैंने हाथ ऐसे है मैंने कि जा। मैंने गलत बोला, मैं रिफ्रेश करती हूँ, वो वही है आपके आसपास ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। अच्छा जी, स्क्रिप्ट को हाँ क्यों बोला सुनीता आपने? क्यों बोला? स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी तो हाँ बोलना ही पड़ा। ओके। दूसरा, उन्होंने जब मैंने कास्ट पूछी और सबसे पहले उन्होंने सबा का नाम लिया, मैंने कहा फिर तो अच्छा ही होगा। ओके। मतलब फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यू नो बहुत सारी चीज फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हाँ हर चीज में हाँ ही आ रही थी। प्रोडक्शन अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, मैं बहुत एक्साइटेड अहमद थी भट्टी। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर पर रही सच थी। में अहमद भट्टी बहुत अच्छे डायरेक्टर है। हाँ This is तो good. यू नो बहुत सारी चीजें थी जिसमें सबसे बस हाँ हाँ था कि बस ये तो करना ही करना है। ओके ओके। तो डेट्स बल्कि बड़ी मुश्किलों से इन लोग ने खुद ही मैनेज की क्योंकि बहुत शुक्रिया वो बेटा। चाय आ गई भाई हाँ, आपकी। गर्मा गर्म। Nice. इन्हीं का मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ एक और, तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप लोग ही डेट्स मैनेज करेंगे, मैं तो खुद से कुछ नहीं करने वाली। और मुझे लगा सबूर की ग्रीन टी भी आ गई है, बस हम वो ले लें फिर सबूर से पूछते हैं सबूर ने क्यों हाँ कही। कावा बोला होगा ना। यस। ओके सबूर आप बताएं, आपने हाँ बोली। सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट पे था, इससे बड़ा सब्जेक्ट और मुझे लगता है कि इसका छोटा पार्ट भी मैं बनती तो वो करना चाहिए था। दूसरा जाहिर सी बात है सब अच्छी चीज करते हैं तो मुझे पता था कि अच्छी चीजें इसलिए कर रही हैं कर रही हैं। सारा मेरे कंधे पे रखो बंदूक। नहीं, वो seriously, ये बंदूक लेने के लिए मैं तैयार भी हूँ क्योंकि वाकई ही बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। अच्छा वाकई मुझे बहुत अच्छा। आपसे मैं रीजन पूछती हूँ लेकिन पहले रीजन बताएं फिर दूसरा सवाल, दूसरी बात पूछते जो इन दोनों ने किस चीज़ मेंशन के की। reason? स्क्रिप्ट हाँ जब पढ़ी है आपने क्यों स्क्रिप्ट हाँ किया मैंने? ये भी है योर फर्स्ट इम्प्रेशन जब आपने स्क्रिप्ट खोल के पढ़ा मेरा पहला impression चैप्टर? पहला है क्योंकि एक तो बहुत रूटीन के ड्रामास और चीजें आ रहे हैं आजकल, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी इवन ARY पे भी जी। कि इतना बोल्ड स्टेप लिया है Yeah. उन्होंने। जिन The issues topics are को जो very हाँ, different, बहुत डिफरेंट very है different, yeah. और बहुत सोच के समझ के डायरेक्टर्स और स्पेशली चैनल्स उसको हाथ डालते हैं क्योंकि इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम जानते हैं Yeah. लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते, सही बात हम वो सुनना नहीं चाहते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं। हमने कभी उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया, उन्हें कोशिश नहीं की कि बाहर लेकर आएँ, उसके बारे में सोचें या उस पर बात की जाए। तो इतनी खूबसूरती से जो हमारे राइटर हैं अदील रज़ाक, उन्होंने इसको लिखा कि मैं पहला एपिसोड पढ़ रही थी, कुछ सीन्स ही अभी मेरे गुजरे थे तो मेरी पुप्पो के साथ जिनके बेटे से मेरा रिश्ता तय होता है कई सालों से, उनका मेरा एक बहुत सीधा सीन था। नॉर्मली वो सीन्स ना बहुत लिखे होते हैं, प्रीची, किताबी या बहुत लड़ाइयों वाले। इसका अगर एंगर भी है ना तो वो बहुत ऑन पॉइंट है। जो हम असल लाइफ में जब हमें गुस्सा आता है, जब हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, हम वो ज़बान, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो अदील ने इसमें लिखे थे। वो सीन पढ़ते ही ना, पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में ग्लेयर के साथ साथ एक अजीब सा, जैसे आप निकाल नहीं देते अपने अंदर का कि निकल गया, मेरा हो गया। वो मैंने करते ही मैंने कॉल की सेजा को, मैंने कहा किससे लिखा है? कहते हैं कैसा लगा आपको बात? मैंने कहा कैसा लगा? मैन, मुझे दुख है कि मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, इस इंसान का काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। क्या राइटर है, खाली राइटर होना नहीं, मर्द है और औरत की फीलिंग को कितना अच्छे से समझते हैं वो। ये बड़ी अपने सही बात है, ये मैंने भी समझ पॉइंट रहे हैं सोचा था, यू आर राइट। कि उन्हें कैसे पता कि एक औरत जब सोचती है तो वो ये बात कहती है। एंड टू रिप्रेजेंट दीज मेनी यू नो पॉइंट ऑफ व्यूज यस, अबाउट वुमेन। इनका, मेरा, सबूर का, हरीम का। बिल्कुल। अगर हम ये कहानियां उठाएं और अगर हमारी वो पांचवी कहानी भी है जो उसके, वो भी बहुत फेमिनेट कैरेक्टर है, ठीक है? यस, आई हैव सीन द प्रोमो। यस, You getting my point? Yeah. कि एक मर्द ने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा लिखा है, वो बात लिखी है जो हमारे दिल की है। Yeah. और मुझे ना एफर्ट नहीं करनी पड़ी। एक होता है ना एक्टर सोचता है कि यार इसको कैसे परफॉर्म करना है, वो फ्लो में आ रही थी चीज़, वो डायलॉग्स, वो सिचुएशंस, वो मूड के। इतना लंबा सीन भी है ना तो मुझे उसके लिए वो नहीं हुआ ओ माय गॉड याद करना, ओ माय गॉड इसको लिए करना, क्या करूँगी, बैठूंगी, खड़ी होंगी, चलूंगी, नहीं निकल रहा था। लाइक एक ईज थी उसके अंदर, उस कैरेक्टर में, मेरे वाले कैरेक्टर में। बाकी आई एम श्योर सबने ऐसे ही फील किया होगा। वो बहुत अच्छा लिखा है। वेरी नाइस। आपके डायलॉग्स बहुत ज्यादा है, मैंने जो सुने थोड़े बहुत है। आई थिंक जिसकी मेन कहानी है उनके डायलॉग्स तो ऑब्वियसली सबके पास प्रॉपर मार्जिन है। हाँ, क्योंकि पूरी एपिसोड उस कैरेक्टर पे बेस्ड मोनोलॉग्स है ना। भी हैं सबके। हाँ, जैसे पहला एपिसोड मेरा इंट्रो है ठीक विद है। फैमिली, तो पूरा फोकस मेरे पे है पहले एपिसोड में। जैसे ही टैक्सी लेके मैं घर से बाहर निकलती हूँ, जो पहला कैरेक्टर मुझे मिलता है, फिर सारी कहानी का फोकस उस पे हो जाता है। सही है। एंड यू फिर आर मैं सपोर्टिंग उसमें आ जाती हूँ। लेकिन अगेन
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. अगर सबूर है तो सबूर मेन कैरेक्टर है, सुनीता है तो सुनीता है, हरीम है तो हरीम है, मुनीब आता फिर मुनीब का है. तो इतना ब्यूटीफुली कैरेक्टर्स को लेकर चलना, उनको उनका मार्जिन देना, और सब माशाल्लाह हम सब एक्टर्स इतने सिक्योर थे, किसी को किसी से कोई मसला नहीं था उनसे. नहीं, और ये बहुत इन्होंने बहुत महीनों से इस पे काम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स ये डायलॉग्स, एक एक डायलॉग पे बहुत इनकी डिस्कशन, और एक एक जुमले को लेकर बाकायदा डिस्कशन करके तो ये लिखे गए, और फिर हमने एग्जैक्टली जो लिखा था वो ही बोला है. अपने उसको अपनी चेंज तरफ करने से की change जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं इम्प्रोवाइज पड़ी. करने की जरूरत भी नहीं थी. और उन्होंने जितनी मेहनत से उसको लिखा तो बनता भी नहीं था हमारा चेंज. वैसे आप लोग बिल्कुल सही कहें कि जो प्रोमो में भी जो मैंने थोड़े बहुत डायलॉग सुने वो इतने अच्छे लग रहे हैं, उम्दा लग रहे हैं बिल्कुल. और दूसरी बात बिल्कुल ये लगते कि हैं जब एक जाके ही ना. एपिसोड में आपने वो पूरी कहानी बतानी है तो क्या होता है कि वो जल्दी ग्रिप पकड़ लेता है, क्योंकि वो लंबा खींचता नहीं है ना. तो आपने छोटे ये ड्रैग अल्फाजों नहीं है में, जो लोगों का एतराज हाँ, होता है वैसे आपने normally. कम अल्फाज में वो बड़ी पूरी बात, कहानी बड़ी बात सुना देनी है, समझानी है लोगों को. और दूसरा ये कि डायलॉग्स होते हैं, सब होता है, लेकिन मैं खुद पढ़ के मुझे हुआ कि सिर्फ डायलॉग्स नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है. कुछ चीज़ें पढ़ के मुझे पता चला कि यार ये तो मुझे चीज़ें पता ही नहीं थी. जैसे लड़कियों को, अक्सर लड़कियों को उनके बाप की जायदाद का हक नहीं दिया जाता. और रेशो अगर हम निकालें पाकिस्तान की लड़कियों का, औरतों का, तो ज़्यादातर लोगों का जानबूझ के शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया जाता ताकि हिस्सा ना तो ये देना पता पड़े. ही नहीं की Really? बातें. हाँ, वैसे तो- मैंने सुनी है हाँ, बात, ये मैंने सुना हुआ है. तो मेरे लिए बड़ी ये इंफॉर्मेशन वाली बात थी. तो राइटर का अच्छा लिखना, डायलॉग अच्छा लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास नॉलेज भी हो. सही बात है. Yeah, और ये yeah. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने Yeah. उठाया है अभी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट हाँ. कि पढ़ा दो और एजुकेशन और कॉन्फिडेंस दे लो, वो बहुत चीज़ों इससे पे अलावा जाती और बहुत सारी चीज़ें हैं. बहुत सी और चीज़ें हैं. इवन बहुत सीरियस इश्यूज हैं, इसके बावजूद उन्होंने ना बड़ा एंटरटेनमेंट है. हाँ. कि जैसे पहले ही एपिसोड में इन्हें मेरा डांस भी नजर आएगा, मैं हंसती खेलती भी नजर Wow. आऊंगी. मैंने मैं देखी है एक मेहनत छोटी सी करती- झलक उधर. हाँ. मुझे मैंने 2 दफा मैं एक सेकंड के लिए rewind होगी, मैं करके कहा एक्सक्यूज मी, वो आए वो रिहर्सल के लिए. मैं कहा क्या मैं कहा नहीं यार मैं तैयार नहीं इसके लिए. फिर मैंने किया, मुझे मजा आया. course. और जब मैंने अपने दिमाग में अपने ही एपिसोड को एडिट किया तो मुझे वो सोच कर अच्छा लग रहा था कि ओह माय गॉड क्या इसका मजेदार बन रहा है, कि देखने वाले को कितना मजा आएगा. अच्छा, आपकी जो एज ए टैक्सी ड्राइवर जो आपका पूरा ओवरऑल जिस तरीके से आपकी अपीयरेंस है, मुझे ना बड़ी अच्छी बात लगी कि यूजुअली हम देखते हैं विद अपॉलॉजीज, मैं शायद गलत भी हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर देते हैं ना कि उस तरह इतना दुपट्टा शायद बहुत बड़ा होगा और बहुत, लेकिन ये हम कपड़े देख रहे हैं जो आपके कैरेक्टर पहने हुए हैं, हाँ. जिससे मुझ जैसे लोग आप भी रिलेट कनेक्ट कर सकते हो. हैं. Like, हाँ, हम लोग जाते हैं ऐसे बार पहनते हैं. और बिल्कुल, और वो उस थोड़ी सी चीज़ को- तैयारी तो होती है हमारी. और वो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहा है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो वो बिल्कुल. इसको एज अ प्रोफेशन सोच हाँ. सकता है. मुझे लगता है और इस चीज़ को और रिस्पेक्ट दे रहा है ये पूरी जो आपकी बिल्कुल appearance ऐसे ही है. तो ये सोचा समझा था या बस ये हो गया, नहीं, या of इसके course इसकी पीछे planning आप लोगों थी. ने बैठ के डिसाइड किया कि वी मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ आउटफिट्स? नहीं, हमने थोड़ा सा उसको दिखाया है कि रिलेटेबल लगे, लोगों को लगे कि मेरे जैसा ही है ये, मेरे जैसी है. जैसे एक फैमिली जिसके पास पहले हमेशा से गरीब नहीं है, कभी अच्छे दिन थे, आज अच्छे दिन नहीं रहे, आज वो वाली बात नहीं रही. बाप बिस्तर पे आ गए, एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी बाप की तरफ से, वही कमाने वाले थे. जब वो नहीं काम कर सके, वो बिस्तर पे आ जाते, बीमार हो जाते हैं, तो बेटे को पढ़ाया, ओके, बेटी को नहीं पढ़ाया. वो जो हमारे यहाँ एक बिल्कुल, फर्क रखते हैं थोड़ा सा. तो पॉइंट ये है कि एजुकेशन चाहे मर्द है या औरत है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उसने बाहर चलाना तो उसने घर चलाना है. घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़े करने हैं, उनकी परवरिश, उनका फ्यूचर, उनको वैल्यूज़ कौन सिखाएगा? माँ सिखाती है ना. तो दोनों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन बेटा जो होता है वो इसको आर्ट समझता है कि मैं इतना पढ़ के, इतनी डिग्री है मेरे पास, तो मैं क्या ये करूँगा? अब घर में खाने के लिए नहीं है. तो इसको होता है कि बाबा मुझे पढ़ाया होता है ना, तो मैं आज मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, कोई अच्छा काम करती, पर अभी भी मुझे कोई आर नहीं है. मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी टैक्सी चलाई है, मैं हंसी खुशी चलाऊंगी. तो ये फिर चाबी लेके निकलती है. मेहनत में क्या शर्म? हाँ, मेहनत में एग्जैक्टली क्या शर्म है? क्या आप रेडी लगा लो यार. बट ये आपने देखें, ये तो हम सब सोचते हैं, पढ़ा लिखे हैं हम, तो हम ये काम क्यों करें, हम वो काम क्यों करें. नहीं, इसमें दिखाया पढ़े लिखों के साथ भी प्रॉब्लम है. Yeah. जैसे मुझे दिखाया डॉक्टर है, लेकिन अब उसके भी चैलेंजेस हैं कि पढ़ तो लिया है लेकिन काम नहीं कर रही, ओके, करने नहीं दे रहे.
सो बहुत से सब्जेक्ट्स को ये हाँ। ड्रामा, ये सीरीज टच कर कि जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके ये मसले हैं और जो पढ़ा लिखा है उसके भी मसले हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये सब शूट में कुछ हुआ इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग क्या था? ये है बहुत आप चैलेंजिंग। मिस नहीं करेंगी अब इसे? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम नहीं करूंगी। राबिया, ये बहुत पेनफुल था। वाकई। रोज रात को इतनी अच्छी नींद आती थी। मेरे ख्याल से मैंने जिंदगी में कभी स्नोर नहीं किया होगा। जिन दिनों मैं टैक्सी चलाई है ना, आप Breathing हो कह रही जाती थी है। कुछ के सबा ने तो ड्राइव किया है। सबा ने तो ड्राइव की है ना, मेरे सारे दिनों की शूट एक तरफ, मैंने तो पीछे बैठना था। वो एक दिन की शूट एक तरफ, वो सबसे मुश्किल शूट। इमेजिन मैं पूरा महीना ऊपर सबा दिसंबर और- oh, shit. दुनिया वेकेशन पे गई और आप पोस्ट टैक्सी चला लग रही रही है हैं। लंदन दुबई अमेरिका में टैक्सी चला रही हूँ। ये न्यू ईयर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे घर जाना है। क्या क्या करना पड़ता है काम के सो लिए? मैंने, आपको पता है मैंने न्यू ईयर पे क्या किया? कहाँ टैक्सी चला रही थी? सो गई दुनिया को सारा सब छोड़ के। सही है, that's हाँ, okay. अच्छा सा डिनर किया, खाया पिया, अल्लाह का नाम लिया और Because सो you were गई। so tired. हाँ, और सुबह दुनिया से पहले उठी थी, सबसे पहले न्यू ईयर के मॉर्निंग में। हाँ अच्छा मुझे बताएं, आपका कैरेक्टर जो है सब सोशल मीडिया से रिलेटेड है। बिल्कुल, मुझे मैंने जब कैरेक्टर पढ़ा तो मुझे यही था कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि ये चीज़ें ऐसे कमेंट्स आते हैं इतनी, चाहे हम जितना इग्नोर भी कर लें, सही बात है। लेकिन कुछ चीज़ें दिल को लगती हैं और आप उसके बारे में पूरा दिन सोचते भी हो कि यार मेरे लिए या मेरी माँ के लिए या किसी के लिए भी, लिखने वाले का क्या है, वो तो लिख के चला जाता सही है, बात है। लेकिन किसी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है Yeah. ये किसी को पता नहीं होता। और जिस तरह से मेरा कैरेक्टर बड़ा अच्छा लिखा हुआ और बहुत ऐसे डायलॉग्स हैं जिससे हमें भी समझ आई कि यार वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। जो जितना अच्छा दिख रहा है, खुश दिख रहा है, पता नहीं क्या ज़िंदगी में मसाइल हो। हाँ, जरूरी नहीं है जो हाँ, दिख रहा है वैसा ही हो। और ऐसा ही होता है कि जो दिखा रहे होते हैं, अगर हम सोशल मीडिया लाइफ नहीं है जो अगर दिख हाँ रही है। बिल्कुल, और हम अगर दिखा रहे हैं हम सेट पर हैं और बहुत खुश हैं, क्या पता हमारे पीछे कितने मसले हों जिनको हम छुपा रहे हों और अपने आप को जो है इन चीज़ों में मसरूफ़ करते हो। तो यही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि ज़रा सोच समझ के, लोगों का एहसास करके, लोगों के दिलों को देख के कुछ लिखें। बट आप लोगों को तीनों को, आप तीनों जवाब दे सकती हैं इंडिविजुअली इस सवाल का, प्रेशर फील होता है? ये एक सोशल मीडिया एक वो चीज़ हो गई है जिस पे यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू प्रेजेंट अ सर्टेन वे, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ सर्टेन वे, या है अभी भी ये आज़ादी आप लोगों के पास और इसकी कोई प्राइस नहीं देनी पड़ती अगर आप सोशल मीडिया से पीछे होना चाहें, या ये प्रेशर है इस फील्ड में? एंड एज यू नो वुमेन विद एम्बिशन आल्सो, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? इन माय केस आई फील, शुरू में मुझे लगता था कि ओ माय गॉड प्रेशर है, यू हैव टू बी देयर एंड यू लाइक यू हैव टू बी आंसरेबल टू एवरीवन। नो, ओके, नाउ आई फील नो, इट्स अप टू यू कि आपने उसको कितना सीरियस लेना है और कितना अवेलेबल होना है उन लोगों के लिए। क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? लेकिन जितनी आपकी ज़रूरत है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है तो मैं प्रमोशंस के लिए निकली हूँ, तो मैं अभी कनेक्टेड हूँ अपने फैंस के तो साथ। अच्छा पार्ट प्ले करता है ज़रूरी सोशल नहीं मीडिया। है कि आपको एवरी डे उठकर सब कुछ करना है। और लाइक जैसे मैं अगर टायर्ड फील करूँ तो मैं नहीं करती उस दिन कोशिश की। जैसे पहले होता था ना, ओ माय गॉड आज पोस्ट पहले होता था, पहले शुरू-शुरू होता में, था, हाँ। हाँ शुरू में नहीं बट इम्पोर्टेंट। इज इट बिकॉज कि अब आप एक स्टेज पे पहुंच गई हैं और आपको लगता है जो नए लोग आ रहे हैं उन पे ये प्रेशर होगा या नहीं? दे कैन Again, चूज। आप अपनी लाइफ को किस तरह से ले रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आपने लाइफ को उतना सीरियस लिया है? आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को उतना आप ले रहे हो कि क्या आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, या आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे अब आपके आके समझ आया, आप एक्टिव हो या नहीं हो, आपका काम अगर अच्छा है ना तो वो आपको एक्टिव रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने कहा काम अच्छा है तो आपको एक्टिव भी हाँ, रखता वो है। आपको एक्टिव रखता है, वो आपको अलाइव रखता है। आप बट आई you're थिंक इट्स there. वेरी अनफॉर्चुनेट कि आजकल बहुत सारा काम आपको सोशल मीडिया फॉलोइंग पे मिलता है। अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो आपको वो वाला काम मिलेगा, अगर आपके कम फॉलोअर्स हैं तो आपको वो काम नहीं मिलेगा। लेकिन वो भी एक अच्छा काम category है, चलता है, कि किस तरह बिल्कुल का मिल चलता रहा है, लेकिन एक ये बीच में पॉइंट आता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके कितने लाइक्स आ रहे हैं, आप कितना इन है इंडस्ट्री में। ये बन गया है। ये एक नॉर्म बन गया है यहाँ पर, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक इट्स नॉट ओनली हियर, इट्स ऑल ओवर द Of वर्ल्ड। course, yeah. बट सुनीता, मुझे लगता है अभी भी जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता,
वो आज भी काम बिल्कुल है लेकिन लेकिन you're right बहुत किसी सारी हद तक चंद नई है, generation जो वो है, बहुत चंद है उनका वो एक और जो फिर ये race लगी story हुई का है ना, सिस्टम वो शुरू हो गया ना एवरीडे हर चीज की स्टोरी बनाना, मैं इसके बड़े खिलाफ। आपको प्रेशर फील होता है सुनीता, या आप लेती नहीं मैं तो बिल्कुल, मैं किसी चीज का प्रेशर नहीं लेती। जरूरत भी नहीं है यार नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। sorted और मैं bread, स्टोरीज तो अच्छे बनाती बच्चे। हूँ। कभी किसी ने स्टोरी बनाई, हाँ मैं उसको रीपोस्ट कर दूंगी। मैं खुद से कभी स्टोरी बना के नहीं लगाती। हाँ सो आपने चूज किया है कि मुझे ये पाथ नहीं फॉलो करना मुझे है, मैं पसंद ही अपना नहीं रास्ता है, दूँ। मुझे मजा ही नहीं आता उसमें कि अच्छा मैं everyday कभी कभी life अपने भर केव के- में चली जाती हूँ और कभी एकदम मन नहीं होता है जैसे आज दिल मेरा चाहे। दिल चाह रहा है खेलने को, चलो आज बाहर हाँ, निकलते कोई प्रेशर नहीं है Pressure जब दिल नहीं है, चाहा हाँ। वो अबाउट यू सपोर्ट। मैं और कहती हूँ इससे और मैं शुरू बिलीव से रखती मैं हूँ जानना चाहूंगी बिकॉज आप जर्नी आपका कैसा था, पहले कैसा फील होता था और अब कैसा, मुझे हाउ डू यू लगता डील है विद इट नाउ? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बड़ा ख्याल से और एहतियात से हम लोगों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, तो मैंने उससे सभी। सीखा। हर कोई कहीं ना कहीं आई हाँ, थिंक कहीं ना किसी कहीं किसी level नहीं पे। मुझे तो इस तरह का था कि मुझे ये था कि अब मुझे थ्रेट्स भी आ रहे हैं और मैं घर से निकलते हुए मुझे डर लग रहा है। और वो छोटी सी चीज़, हम सेट पे अगर जाते हैं तो हम पूरा दिन गुजारते हैं, अपने घर वालों से ज़्यादा सेट पे होते हैं, तो हमारी फैमिली बन जाती है। तो अगर हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और वो स्टोरी लगा दी, मैंने स्टोरी लगा दी थी और वो मेरे भाइयों की तरह थे और मेरे साथ जो उन लोगों ने हुआ कहा था अगेन तो उनको पता नहीं है ना, उनको पता नहीं है। They're so judgmental. तो लेकिन बहुत ख्याल से बहुत ख्याल से। हम कुछ जैसे आम डिसएडवांटेजेस है तो इंसान के एडवांटेजेस पास भी हैं। मार्जिन है गलती का, हम एक्टर्स के पास नहीं Exactly. है। हम कुछ भी करते हैं तो लगता है कि ओ हमसे गलती हो ही नहीं सकती। हम सब और कभी इंसान कभार कुछ गलतियों इस को तरह पुतला बोल दो है। वो उसका मतलब कुछ और निकाल देते हाँ हैं। मिसकंस्ट्रूट करते हैं। हाँ, yeah. तो ये भी बड़े They do, मसले हैं। they do. बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बीइंग अ सोशल मीडिया, बीइंग अ यू नो पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इश्यूज के बारे में बात करनी है। क्या करें, You मर guys- जाएं हम। You guys agree or you feel unfair expectation है ये? सबकी यार। है, सबकी course है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इंसान है, हम गलतियाँ कर सकते लेकिन हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर इशू में अपनी टांग लगाएं ना। हाँ भाई, हर इशू के बारे में क्यों बात करनी है? क्यों करनी है? हर चीज के बारे में क्यों हर बात चीज़ के करनी बारे है? में क्यों करनी हर चीज में क्यों घुसना अच्छा है? मैंने देखा, मैं तो सुकून में आ गई हूँ। मैंने जैसे मेरे अंदर पहले था ना, आवाज उठानी है, जंग करनी है, बोलना है, बताना है। वैसे पर नहीं, सब सबके आसपास फील नहीं हो रहा है एक बड़ा यू नो कि सब अपनी जिंदगी में मगन है, सब मगन है, जोन में। मैं तो चली जा रही हूँ, चला जाता हूँ अपनी धुन में। मैं अब एग्जैक्टली मेरा भी वो हो फेज गया चल रहा है लाइफ and I can feel the vibe. I can वो भी get this होता है ना feeling जब from you. जिंदगी में कोई अच्छा इंसान हो। है सबा। शुक्र है मैंने नहीं बोला, जैसे वो रहा। थैंक यू सबूत, मैंने नहीं बोला ये। अच्छे लोगों का आपकी जिंदगी में होने से बहुत फर्क पड़ता है। सुकून आ जाता है, सुकून आप अच्छी आता है, बातें करते सुकून हो, आता है, फजूल हाँ। चीजों में नहीं पड़ते। जैसे कल किसी ने मुझे बहुत एक हार्श बात की, अगर मैं पुरानी सभा होती तो मेरी लड़ाई हो जाती। और मैं क्या कह रही हूँ, यार जाने देना यार, वाओ, छोड़ो यार। आई विश मेरे पास और भी बात ऐसा करते एटीट्यूड हैं। आ जाए। At मैं peace बिल्कुल है ना नहीं- मैं कहा यार हाँ मुझे, मैं कहा मैं नहीं हूँ मूड में लड़ने के। अच्छा अगर लगा गलती हो के माफ कर दे यार, जाने दे। मैं ऐसी नहीं थी, बाद में मैंने सोचा कि ये क्या किया मैंने। But this is so cool. कितना फर्क पड़ता है This is so cool. yeah. दूसरे इंसान से आपकी जात पर, आपकी जब आपके अपने अंदर personality पर। सुकून आ जाए। अच्छा सबा, एक चीज डू यू फील इस पूरे ये जो आपने 6 एपिसोड्स की सीरीज की है, कोई चीज चेंज हुई है आपके अंदर? बिकॉज ये मुझे बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट मुझे पहले तो मेहनत का एहसास, रिस्पेक्ट मैन, माय गॉड। और कितना हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, कितना Yes. लोग तो सॉरी बट इंतजार, द वेटिंग पार्ट इज सो हार्ड। इतना मुश्किल है ये वैसे इंतजार करना, और फिर पता नहीं सवारी आ रही है नहीं आ रही। मेहनत की कमाई, मेहनत हम सब करते हैं, बट सबकी स्ट्रगल्स बहुत डिफरेंट है। उनकी रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक औरत या मर्द, या मैं ये नहीं कहती औरत, मर्द भी अगर बाहर निकला है वो भी इज्जत डिजर्व करता है, किसी भी स्टेज पे, किसी भी मकाम पे, किसी भी प्रोफेशन में है। खासतौर पे अपने घर वालों की। हाँ, आज मैं सुबह भी कह रही थी कि जब औरत बाहर हम काम देखते हैं करते हुए, मुल्क से बाहर अगर हम चले जाएं, किसी स्टोर में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे, तो वो हमें बहुत कूल लगती है और हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ओह माय गॉड, शी इज वर्किंग। अपने मुल्क में अगर औरत काम कर रही होती है, आप उसको आंखों से भी हरास करते हो, बातों से भी करते हो, टच भी करके करते हो। भाई वो वाली रिस्पेक्ट यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ डंडा मिलता है, यहाँ नहीं, यहाँ डंडे का जोर नहीं चल रहा। ये हमारी कौम को जो ये डंडे की आदत है ना, ये ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा उनके अंदर एहसास दूसरे के लिए हाँ। बहुत फर्क पड़ा। जैसे उसका कैरेक्टर है मुनीब का, वो बहुत सेंसिटिव है
वाजर सरा हम सड़क पे देखते हैं, हमने फर्स्ट समझ लिया है कि आवाज़ खींचनी है, उसको डिसरिस्पेक्ट करना है, उसको बुली करना है। ये जब बिहेवियर चेंज होंगे तो माशरा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। उसमें हम सब कहते हैं चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई चेंज होना चाह ही नहीं रहा। चेंज हो रहा है ना। हाँ, यहाँ अगर कोई सामने से गुजर जाएगा तो हम उसको आँखों से ही पूरा स्कैन कर लेंगे। और कैरेक्टर असैसिनेशन, मैं तो कहती हूँ यहाँ पर अगर लोग जानवरों से ही प्यार करना शुरू कर देना, सीरियसली यार, वो ऑटोमेटिकली इंसानों से भी शुरू कर देंगे प्यार करना। और सिर्फ एहसास चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए इज्जत, रिस्पेक्ट उसकी और एहसास। उसके लिए खून के रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं है, एहसास किसी के दिल में भी हो सकता है। वो जब हम एक दूसरे के लिए एहसास करने लगेंगे ना, उसके डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ठीक हो जाएगा। सबूर, आपके अंदर कुछ चेंज आया, आपको कुछ लगा अदर देन ऑल द नॉलेज जो आपको मिली? यही मेरा कैरेक्टर से मैं अपने एहसास से ज़्यादा मैं चाहती हूँ लोगों को एहसास हो इस चीज़ का। हम तो एहसास करके ही चल रहे होते हैं, इतने कैरेक्टर सिर्फ ये नहीं और कैरेक्टर्स करके भी हमें एहसास आता है। हम और ज़्यादा सेंसिटिव होते जाते हैं जितने किरदार ऐसे करते रहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों में एहसास आए, जो कुछ भी उठ के लिख देते हैं, जो किसी की इज्जत पे कोई भी बात कर देते हैं बगैर सोचे समझे। तो और मेंटल हेल्थ के साथ कोई इंसान कितनी फाइट कर रहा है, और आपके लिखने से, आपके ट्रोल करने से, आपके बुली करने से किस पे क्या इफेक्ट हो रहा है आपको नहीं पता। नहीं पता, बिल्कुल। लोग अपनी जान से चले जाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। सही बात है। वो वापस आना, आपका वर्क प्लेस पे उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी इतनी ज़िंदगी में हमारे जंग चल रही है, इतनी मुश्किलात हैं, इतने मसले हैं, हालात मुल्क के, सारी चीज़ें, इतना एग्रेशन, एंगर लोगों में है कि एक दूसरे को हम प्यार नहीं दे रहे। अच्छा सुनिए, आपका जो ट्रैक है उसमें एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे आप लोग, स्पेशली व्हेन मेन आर नॉट परफेक्ट, यू नो। मैं एक बात सोची थी कि हम जब भी मर्दों के बारे में बात करते हैं, तीनों से आपसे सवाल है, तो हम ये तो कहते हैं, उनको तो ब्लेम करते हैं कि उसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, या वो ये ना कोई भी कमी है या कुछ है, तो वो मर्द है तो वो ओन नहीं कर रहा है, यू नो। वो उसकी ईगो इतनी है कि वो उस चीज़ को फेस नहीं कर रहा है, एंड ही विल डिनाई, एंड वो अपना ब्लेम किसी औरत पे या आसपास किसी पे लगाए। लेकिन मैं सोचती हूँ एज फीमेल, एज वुमेन, हम लोगों का क्या रोल है? क्या हम ऐसे मर्दों को ओन करते हैं? अगर वो हमारे भाई, हमारे हस्बैंड, हमारे चचा, मामू, बाप हों, क्या हम उनको ओन करते हैं? क्या हम फैसिलिटेट करते हैं उनको इस बात को एक्सेप्ट कराना कि उनमें शायद वो परफेक्ट नहीं है और जो चीज़ें हैं वो फेस करनी है? क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा बेटा जो है शायद वो बाप नहीं बन सकता, यू नो, कमी उसमें है? आप लोगों का क्या ख्याल है? औरतों का क्या रोल है? इज़ इट फेयर फॉर अस टू ऑलवेज ब्लेम मेन फॉर दीज थिंग्स एज वेल? नॉट एट ऑल, नहीं, नॉट एट ऑल। मैं फिर वही बात कहती हूँ, जहाँ चाहे एजुकेशन की बात है, हकूक़ की बात है, इज्जत देने की बात है, इक्वली दोनों जेंडर डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपने एंगर मैनेजमेंट की बात की, ये सिर्फ मर्दों में नहीं है, ये में औरतों भी में भी है। और ये औरतों को रियलाइज करना चाहिए कि हाँ भी उनमें भी एंगर प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी इश्यूज हैं। हमारे यहाँ ये जो टैबू बना दिया ना कि आपने साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, आपने थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना, ये सबसे गलत चीज़ है। आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सोसाइटी ने मर्द को इतना प्रेशराइज कर दिया है, but मैं एक उसमें उसको अपना सहारा बना तो वो है मर्द है इसमें बेचारा। हमारा कितना रोल है? आपको लगता है औरतों का भी इसमें रोल? माँ बेटियाँ हम लोग भी करते हैं ना। सबसे पहले माँ जो आपको सिखाती है, माँ जहाँ बेटियों को कहती है कि बेटा चुप कर जाओ, बर्दाश्त कर लो, वहाँ बेटे को क्यों नहीं कहती कभी हाथ नहीं उठाना, औरत को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, मर्द हो। लेकिन अब हम कितना जुल्म है। हमारे यहाँ अगर एक बेटा पैदा होता है या 4 बेटियाँ होती हैं, उस एक बेचारे पे सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि तुमने इन 4 की शादियाँ भी करनी है, तुमने घर भी चलाना है। ये उसके साथ भी जुल्म है। मैं सिर्फ औरत की बात नहीं कर रही। हम इतना क्यों, एक उस बेचारे का क्या कसूर है कि वो मर्द है, वो एक अकेला लड़का आपके घर में पैदा हो गया, बाकी क्या वो। दोनों के साथ इंसाफ इम्पॉर्टेंट है। ये जो जंग है ना हमारी मर्द और औरत की लड़ाई की, ये असल में ये जंग नहीं होनी चाहिए। जंग होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे को इक्वली इज्जत, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और माशरे में उसका मकाम मिलना चाहिए, जो जितना रिजर्व करता है एटलीस्ट। ना इक्वल राइट से रखें आप मर्द का मकाम ऊपर, और औरत को अगर नीचे रखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन
जितनी इज्जत और जितना जो जो चीज़ें वो डिजर्व करती है वो ज़रूर उसको दें। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसकी एग्जिस्टेंस की एक्सेप्टेंस हो। और ये भी कि एज वुमेन आल्सो अगर हम रियलाइज करना शुरू कर दें इट्स ओके, हम भी ओन अप करें अपने मर्दों को, तो शायद औरतों दूसरी औरतों के लिए आसानी हो जाएगी, यू नो, रादर देन ब्लेमिंग एज अ सास आप बहू को ही और कर मर्द रहे को इतनी परफेक्शन में क्यों डाल दिया कि वो गलती नहीं कर सकता, या उसकी वजह से ही बच्चा नहीं हो रहा, या एक औरत की वजह से हो रहा है, ये ना करें। और ये क्या है कि अच्छा अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा तो आप दूसरी शादी करो, ये क्या हल है? एग्जैक्टली दैट्स व्हाई और अगर बच्चा ही नहीं हो रहा तो ये क्या, ये प्रेशर क्या है? और अपने खून का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी मुझे समझ नहीं आता। ऑर्फनेज भरे हुए हैं, कितने बच्चे घरों को तरस रहे हैं, फैमिलीज को तरस रहे हैं, तो क्या वो डिजर्व नहीं करते? एज वर्किंग वुमेन आप लोगों को क्या प्रेशर फील होते हैं? क्योंकि ये स्टोरी भी अबाउट वर्किंग वुमेन ही है, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। हर औरत इसमें काम कर रही है, सारे कैरेक्टर्स है ना। मुझे लगता है जैसे औरत को इज्जत का बहुत ज्यादा एक रिमाइंडर मिलता है, अगर आप काम कर रही हो, इज्जत का ख्याल, फैमिली की इज्जत। मर्द, मुझे लगता है औरत से ज्यादा मर्द की इज्जत है, उसको भी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, उसके एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी औरत की इज्जत का, अपनी औरत का और अपनी फैमिली की इज्जत का। आपके घर का मर्द अगर बाहर गंदी हरकतें कर रहा है, उससे आपकी इज्जत खराब नहीं हो रही। और अगर एक औरत बाहर जाकर शराफत से काम कर रही है तो आपके खानदान पे नाम आ रहा है, आपकी इज्जत खराब हो रही है। तो ये चैलेंज सोसाइटी का डिफरेंस है ना, ऑफ कोर्स अभी भी है, आज तक है। 2023 अभी तक हम ये इसी मेरी जान हर घर में हो रहा है। औरत अगर काम करके खिला के कमा के दे रही है ना तो बहुत अच्छी लग रही है, पर वही औरत अपनी लाइफ जीने के लिए 1 घंटे के लिए भी अगर खाने पे या दोस्तों के साथ चली जाएगी ना, ये आपने कितनी सही बात बोली ना। क्वेश्चन होगा हाँ। कि ये बेटा आपको इजाजत किसने दी? आप सिर्फ मशीन बन सकती हैं कमाने वाली, लेकिन आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। वैसे काम से लेट आ जाए कोई मसला नहीं, हाँ, लेकिन आप काम पर हैं, आप पैसे कमा के दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ जीने के लिए बाहर निकल गए हैं तो बेटा के इम्तिहान दो। यहाँ जरा बताओ कि ये तुमने किससे पूछ के किया? आज होगा तुम्हारा। और ये है, अभी ये है। कुछ महीने पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ, सारी लड़कियां थी, हम लोग बाहर गए। तो शुरू में जब घरों में सबने बताया कि भाई हम प्लान कर रहे हैं सिर्फ लड़कियां, तो किसी ने किसी को मना, नाइट नहीं, अब्रॉड, अच्छा, घूमने फॉर अ वीक, ओके पूरा वेकेशन हफ्ता पे, वेकेशन पे, और सब बच्चों वाले। तो किसी ने मना नहीं किया, लेकिन वो जो फर्स्ट लुक थी ना कि यकीन नहीं आया कि क्या अच्छा ऐसा भी होता है। वी डिड गो, आई मीन वी एंजॉयड अ लॉट, मगर वो एक सेकंड जो था ना, और उसके बाद फिर वो कहते हैं अच्छा नहीं जरूर जाओ, हाँ भाई तुम्हारा भी हक है जाने का। ये अभी इस क्लास में एक्सेप्टेंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं है। भाई मेरी कितनी सारी दोस्तें थी, हम 10 लड़कियों ने जाना था, एंड में कितने गए? कितने? 4 5 6 ने बैकआउट कर दिया, कोई ना कोई मुश्किल और घर से परमिशन नहीं मिली या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, कुछ नहीं तो झूठ ही बोल जाएगा कि यार मेरी मुश्किल हो रहा है, डेट सही है, लेकिन असल कहानी ये होगी कि इजाजत ये आप लोग की जो माशाल्लाह से सीरीज है ना, काफी टॉपिक्स को टच करने वाली है, जो मुझे लग रहा है। इंशाल्लाह। Are you guys ready for some interesting conversations and comments on social media? पता मैंने जब इन सबके साथ काम किया ना तो सबकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। हरीम के साथ किया तो हरीम का लगा कि ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छी हो गई है। फिर आया सारिम, दैट मुनीब, तो मुझे मुनीब के साथ भी लगा कि मुनीब ने तो बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा मुझे लगता है कि आपका प्रेशर बढ़ जाता है कि मुझे अपनी कहानी, अब सबकी अपनी अपनी है, पहली मेरी कहानी है, मेरे घर से मेरा इंट्रो शुरू होगा, सो मेरे पे फोकस है पहली कहानी में, वो आखिर में शूट हुई, बाकी इन सबकी पहले शूट हुई। तो मैं देख रही थी, अब मेरे दिमाग में एडिट चल रही थी, मैंने कहा हरीम का भी बहुत अच्छा हो गया, मुनीब का भी अच्छा हो गया, आप सबूर आए तो सबूर ने भी इधर आए तो इन्होंने भी कमाल कर दिया। मैं कहा सबा कमाल वेयर आर यू? जब मैं घर में आई कहा सुकून आ गया, सबसे अच्छा हुआ है। ये मैं सोच रही हूँ, लेकिन निकल के क्या आएगा? I'm looking forward to it. चलिए, हमने बहुत सीरियस बातें कर ली, हमने आप लोगों के लिए गेम रखी है। टैक्सी की गेम। सो हमने गेम रखी है, ओह वाओ, मजा आ रहा है। इधर आइए। So the game is, इस हर एक बॉक्स में 4 चीजें हैं, ठीक है? आपने कोशिश करें कि दूसरे लोग नहीं देख सकें जो आपकी चीज़ है, ठीक है? सिर्फ आप देख सकें। आपने इन दोनों को, जैसे अगर आप स्टार्ट कर रही हैं, कोई भी पहली चीज जो है वो गेस करानी है।
हिंट्स नहीं देनी, आपने उसके बारे में 30 सेकंड की एक स्पीच करनी है. Oh my God. Yeah, for 30 seconds you have to speak about it non-stop without taking the name of that thing. For example, if this is the ring मैं and समझ this गई. is the ring, so 30 सेकंड इस बस ring के नाम बोलने- नहीं लेना उसका. नाम नहीं लेना, ठीक है. उसके बाद ये दोनों गेस करेंगे. 1 मिनट मैं टाइमर लगा रही हूँ. Your time starts now. हाँ, घर से निकलो काम पर ही पहुंच सकते हैं, उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है. और उसमें बहुत सी कहानियां हैं और उसके अंदर Taxi. प्यार है, उसके अंदर झगड़े हैं, उसके अंदर यादें हैं, उसमें आप दुनिया देख सकते Taxi हो, बोला सड़कें तुमने. देख सकते हो, इमारतें देख सकते हो, लोगों से मिल सकते हो. उसमें आप अपना मी टाइम गुजार सकते हो, उसमें आप गाड़ी. शो बजा सकते हो. तो टैक्सी बोला ना इसने. क्यों बताना नहीं था? स्पीच चल रही थी. चलिए, अब बताएं क्या था. ये मिली कहाँ से? ये आप लोगों के लिए है, ये प्रमोशन में आई थी. ये प्रमोशन में आई थी. ओके Okay. चलें. अब सेकंड आप कर रही हैं कुछ. अच्छा चलो. रेडी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay. ओके, ये बहुत मजे की चीज़ है क्योंकि इससे आपका पेट भरता है. ये वो खाना. हाँ, वो रखने की चीज़ है जिसमें आप रख कर लेके जाते हैं. आप सुबह स्कूल भी लेके जा सकते हैं, आप इसको दोपहर में खाने के लिए भी लेके जा सकते हैं. हाँ, बस हो गया. टिफिन तो नहीं है. कहाँ है टिफिन है, लंच What बॉक्स is है. it? टिफिन. ये लंच बॉक्स नहीं है, उसे खोलें, उसके अंदर क्या है? नी जी दिया. उसके अंदर नान था. मैंने तो ऊपर से सिर्फ वही देखा. ओके बस ओके ठीक है. चलिए, अब सबूर की बारी. सबूर आप निकालें अपना पहला. अच्छा. रेडी. हाँ जी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अच्छा, ऐसी चीज़ है जो हम सुबह उठते हैं, हम कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं. और कॉफी. अब नेक्स्ट, अब आपकी बारी दोबारा. अब 30 सेकंड बोलने दें इनको, ठीक है. 30 सेकंड. ये बहुत अच्छा बोल. स्टार्ट. स्कूल में बहुत ज़्यादा जब टीचर कुछ लिखती थी उसको बहुत यूज़ करते थे. सारा दिन यूज़ होता है, हर लेक्चर में यूज़ होता था. और जब वो चले जाते थे तो बच्चे खुद भी यूज़ करते थे. उन्हें बड़ा मज़ा आता था. कुछ लिखते थे फिर यूज़ करते थे, लिखते थे फिर यूज़ करते थे. सो वो एक वाहिद चीज़ है जिसे हम क्लास में बहुत यूज़ करते हैं. इरेजर. Yes, very good, Sarita. ब्लैक बोर्ड डस्टर. Where is it? Yeah. ओके, सुनीता आपकी बारी. नॉट बैड. अच्छा भाई. स्टार्ट. लंबे घने सुनहरे बहुत ही अच्छे लगते हैं. Shampoo. खूबसूरत नहीं. बाय. यस. एक्सटेंशन. एक्सटेंशन. सब बोल दिया ना. बोले. अच्छा. ओके, स्टार्ट. अच्छा, तो जब हम तैयार होते हैं तो सबसे शीशा. मेजर बेसिक चीज़ होती है और जिससे हम खूबसूरत दो. लगने लग जाते हैं और Makeup. स्माइल डिफरेंट हो जाती लिपस्टिक. है. लिपस्टिक. और लिप ग्लॉस. लिपस्टिक. टूथपेस्ट कहाँ से आ गई? अच्छी स्मेल से भी बड़ा फर्क पड़ता है. ओके ओके. माय टर्न. यस, योर टर्न. ओके. स्टार्ट. लड़कियां जब भी तैयार होती हैं, स्पेशली जब किसी शादी पे जाती हैं, तो वो ज़रूर पहनती हैं. उनकी कोशिश होती है वो पहनना. और बालियां. अक्सर बालियां तो नहीं है, वो है झुमके हैं. तो बालियां झुमके एक ही चीज हो गई ना. ये आज पूरी टीम है भाई, साथ है ये टीम. चलिए सुनिए आपका लास्ट. अच्छा. अच्छा भाई, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में. अगर ये ना हो तो उसके अंदर भी जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी पैसे? होता है. हाँ. मनी खाली वॉलेट का क्या करेंगे भाई? अंदर पैसे भी होने चाहिए. बिल्कुल. गुड. 10 रुपए वो ठीक है, 10 रुपए. लास्ट सबूत का. अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम slime? बचपन में भी हम यूज़ करते थे. कुछ भी बना लें उससे. रबर? और प्ले डो. Oh my goodness, these girls are so good. Yes. Love you talking to you. Yeah, thank you so much for your time. Thank you. हमने कहा थोड़ा Pleasure. कुछ हंसी मजाक की भी कोशिश करते हैं. इतना सीरियस हम गुफ्तगू करते हैं. घर लेके ये cool है ना? This नहीं, is आपका- so nice. ये हमारा है. आपका है. जी, मैं हमारा यार है. वैसे कहूँगा मेरा भी दो. बिल्कुल. और आपके पास तो एक पूरी मैंने तो जीती इतनी जागती- चलाई है. मैं तो आप नहीं नहीं चाहिए. जाए. मैं ये जीती जागती नहीं Isn't चाहिए. this cool? It हम is. ऑफिस में शर्तें लगा रहे थे Yeah. किसकी सबसे दूर जाएगी वो पकौड़े या समोसे खिलाए. Yeah. But thank you guys for your time. Thank you, Had a Rabia. lovely
conversation. you so Always much a for having pleasure talking to you. Same here with each one of you, and we wish you all the best. We're really looking forward to the Don't series. forget to watch it. I'm gonna watch it and yeah. review You it. have to. Yes. You will Yes. definitely. Keep watching your reviews on You do? Pinjara. Yeah. ओहो Oh मैं my तो कुछ goodness. मिस नहीं करती। पिंजरा, फ्रॉड, Yeah. अब सबूर को भी हम जल्दी दोबारा और आपने देखेंगे। नोटिस हाँ, किया इतना होगा हम नहीं देख आप रहे जब थे। भी कोई हाँ। लगाते हैं आपके रिव्यू को मैं बड़ा देखती हूँ और उसके बाद शेयर भी एक करती हूँ। लास्ट टाइम हमने स्पेशली सबा के लिए रखा था वो एक लास्ट ट्राई Russ? नो लुक एट दिस वन या नो डोंट शो इट से इट व्हाट डू यू वांट टू से इट ये स्पेशली सबा के लिए था मुझे फख्र है कि मैं उसका हिस्सा हूँ। मैं वहाँ पैदा हुई हूँ लाहौर। और मैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। मैं उसके लिए अपनी जान दे दूँगी क्योंकि हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किलों से उसको हासिल किया है। पाकिस्तान। का झंडा। yes we took it out specially it was like Sabha is so yeah and इसके साथ ही हम सब आपको कहेंगे खुदा हाफिज Hafiz. Love it.